आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने के कारण मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंड लाइन बेसिकली आपकी इनिशिएट हुई थी जुपिटर से, माफ़ कीजिएगा मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन का भाव पाया जाता है, कल्पनाओं में जीने की इनकी आदत होती है। लेकिन 28 के आसपास आपकी माइंड लाइन में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। माइंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है और यहाँ से आपकी जो सोच है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आप आकलन कर पा रहे हैं, इसीलिए सफलता आपको 28 के बाद जल्द मिली होगी। माइंड लाइन आपकी बहुत बेहतरीन तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वे फॉर्म में होके चल रहा है, बट ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है। मेहनत से थोड़ी कम सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरता है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग अच्छा खासा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। ब्रांचेस जब निकल कर के मून माउंट की तरफ देख रहा होता है लाइफलाइन से, ऐसे लोग बिजनेस अच्छा करते हैं या फिर फॉरेन ट्रिप के मौके नहीं मिलते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। वेनस माउंट से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है कि शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है नेपच्यून के माउंट से। नेपच्यून के माउंट से जब लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। अब ये जो लाइन है, इफ़ अगर ये आपके मैरिज लाइन से अटैच्ड होके चल रहा है, क्योंकि पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है और मैंने भी बहुत प्रेशर नहीं दिया आपको, क्योंकि एनालिसिस नॉर्मल था। इसलिए नॉर्मल एनालिसिस जब होता है तो पिक्चर की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, बेहतरीन नहीं भी हो तब भी चलेगा। लेकिन कुछ लोग बिना मांगे भी अच्छी खासी क्वालिटी की पिक्चर भेज देते हैं, तो डाउट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे मुझे हल्का सा डाउट है। ये जो मैरिज लाइन से यदि अटैच्ड होकर के ये लाइन आगे बढ़ रही है, तो आपकी शादी काफ़ी रिच फैमिली में होने वाली है। इफ़ अगर नहीं, ये अलग होके चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये यहाँ से चल रही है अलग होके, तो फॉरेन ट्रिप के कई मौके मिलते हैं। जुपिटर के माउंट ने स्पेस तो काफ़ी अच्छा खासा लिया हुआ है, लेकिन ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। राहु की तरफ जब जुपिटर का माउंट शिफ्ट होता है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं रहता। आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या आपके जो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं,
अपनी खुशियों का आपको ज़्यादा ख्याल है, उनकी खुशियों का बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तक देते हैं, लेकिन कभी भी इस बात का एहसास उन्हें होने नहीं देते। तो पहली रेमेडी यही है कि जो भी कीजिए शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप उन्हें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बिना बताए सामने वाले के समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। ट्रायंगल है, पद मिलने के पूरे आसार हैं। सटर्न माउंट हल्का सा दबा हुआ है तो सफलता में देरी और मेहनत से थोड़ी कम सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सन माउंट का भी वही हाल है, हल्का सा दबा हुआ है तो सफलता में देरी और सफलता मेहनत से थोड़ी कम। ट्रायंगल है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। नेशनल फेम अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे छोटा सा फिश का साइन है। सन माउंट पे जो फिश का साइन होता है, ऐसे ये आपकी फेम को बढ़ाता है, सन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब यहाँ पे सन माउंट दबा हुआ है, लेकिन फिश के साइन के होने की वजह से इसकी जो नेगेटिविटी थी या जो नकारात्मकता थी इस माउंट की, वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आपको सफलता आपकी मेहनत के बराबर मिलेगी। एंड फिश का साइन है तो ये धन रेखा की भी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। तो मान लीजिए धन रेखा जिनकी भी ऐसी होती है, ऐसे तो काफ़ी अच्छी धन रेखा है आपकी, लक लाइन बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन आम इंसान के पास ऐसी धन रेखा है तो मान लीजिए वो लाखों या हज़ारों में कमाई कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग जिनके सन माउंट पे फिश का साइन होता है, इसी धन रेखा के साथ ये लोग लाखों की कमाई करते हैं हज़ारों की तुलना में। जब आपकी मरकरी के माउंट पे स्क्वायर का साइन रहता है, ये प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, ये आपकी रक्षा करता है, हर मुसीबत से, हर समस्या से आपको बचाता है और आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। ट्रायंगल है। ट्रायंगल जब आपके मरकरी के माउंट पे होता है, एक तो ये आपके बिजनेस सेंस को इंक्रीज़ करता है, साइंटिफिक सोच होती है साइंटिस्ट के हाथ में, पॉलिटिकल लीडर के हाथ में या फिर बहुत बड़ी बिजनेसमैन के हाथ में आपको ये ट्रायंगल देखने को मिलेगा। चालाक होते हैं ये लोग, दूसरों से काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं। आप अपनी बात सही से कह नहीं पाते हैं और दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत भी बहुत बढ़िया नहीं है आपके अंदर। आपके सामने यदि कोई अपना दुखड़ा रोए तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी रिएक्शन निकल के सामने आएगा। इनामास काफ़ी बढ़िया है आपका, शानदार है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए भविष्य में भी दिखाई नहीं दे रहे। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन होगा आपको। माउंट इधर पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सफलता देता है, ये बड़ी देता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद देता है, यानी देरी से सफलता मिलती है आपकी काबिलियत के हिसाब से। आउटर मास बहुत बढ़िया है। दोस्त हो दुश्मन, एक तो निर्भीकता बहुत अत्यधिक है आपके अंदर, निडर भी हैं आप काफ़ी ज़्यादा। साथ ही इतना अच्छा जब आउटर मास होता है, ऐसे लोग प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, ज़मीन ज़्यादा काफ़ी लेते हैं, बैंक बैलेंस से कहीं ज़्यादा इनके पास ज़मीनें और घर होता है। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दोस्त हो या दुश्मन हो, इनके दुश्मन हैं, इनसे बहुत झगड़ा चल रहा है, लेकिन जैसे ही मुलाकात होगी अब वो भी भूल जाएंगे कि शायद इनसे झगड़ा हुआ भी है कि नहीं। इतने अच्छे से ये वेलकम करते हैं सामने वाले को, फील ही नहीं होने देते। अपनी फीलिंग्स को छुपाने की काबिलियत बहुत अच्छी है इनके अंदर। ऐसे माइंड लाइन आपका बताता है कि जीवन में तरक्की बहुत है आपके, लेकिन प्रेशर लगा रहेगा, समस्याएं लगी रहेंगी। आपका सवाल जो था कि क्या मुझे ग्रेड 1 ऑफिसर, जी हाँ बिल्कुल, ग्रेड 1 ऑफिसर के लिए जो साइन चाहिए वो आपके हाथ में है। देखिए बाकी साइन सभी के हाथ में होती है, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, आप सभी की तो नहीं, लेकिन हाँ जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है उनके हाथ में ये सभी साइन होते हैं। जैसे यहाँ पे यश का साइन अच्छा होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, सन माउंट पे स्क्वायर का साइन होना चाहिए, बिल्कुल है। कोई ना कोई लाइन जुपिटर और सटर्न के बीच में कनेक्शन बनाती हुई वो भी है।
यहाँ पे छोटा सा फिश का साइन वो भी है, ट्राइंगल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ऑलरेडी आपकी जुपिटर के माउंट पे ये सभी मौजूद हैं। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लक लाइन से अटैच्ड होकर के मरकरी की लाइन का निकलना, और आपकी लक लाइन से अटैच्ड होकर के मरकरी की लाइन निकल रही है और काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी जब लाइन होती है तो क्लास 1 ऑफिसर ऐसे लोग बनते हैं। और इसी लाइन को देख करके ये बताया जाता है कि आप देखिए IAS बनने वाला हाथ तो नहीं है ये, लेकिन PCS ऑफिसर तक का हो सकता है, स्टेट PCS का। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहे हैं। 22 में और 24 में नहीं, 21 में और 24 में या तो कोई इश्यूज़ आए हैं या रिलेशन बना है, इस 2 एज में। 19 में भी कोई ना कोई चेंज आया है आपके जीवन में, बट लाइफ लाइन को अच्छे से जो प्रोग्रेस होता है या तरक्की होती है वो किस एज से मिलने स्टार्ट हुई वो आपको बताते हैं। 26 से ही चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके हाथ में। एट में कोई ना कोई इश्यूज़ आया जीवन में। 30 में या तो रिलेशन बना या फिर रिश्ता दे हुआ या कोई समस्या आई। 32.5 में बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 34 में बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 37 में लगातार 37 एंड 38 में लगातार बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। फोर्टी 42 में भी बड़ी खुशी है, बट 43 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। 43 का जो इश्यूज़ है वो आपकी माइंड लाइन पर भी उसका असर हुआ है। तो जो भी समस्या है वो थोड़ी सी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो दे रहा है। लेकिन 44.5 में ऑफशूट है, तो जो भी प्रॉब्लम थी वो फिर ख़त्म होती हुई दिख रही है। 47 में बड़ी खुशी मिलेगी आपको, बहुत बड़ी खुशी। फिफ्टी 56 में इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आपके सवालों का जवाब दे। मैरिज लाइफ आपकी 50-50 रहने वाली है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना बहुत ज़्यादा बुरी, मिड में रहने वाली है। हाँ, प्रोग्रेस बहुत है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो हायर एजुकेशन के भी पूरे चांस बन रहे हैं। 38 में भी कोई ना कोई इश्यूज़ आएगा, तो थोड़ा सा उस एज में भी आपको अलर्ट रहना है। 38 में जो चीज़ें मुझे जैसे दिख रही हैं मैंने बता दिया है। बिल्कुल आप एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा घर लेने वाले हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाइन काफ़ी ज़्यादा है और घर लेने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा 35 से। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आप क्लास 1 ऑफिसर बनने के जितने भी पाम के एनालिसिस के माध्यम से जो चीज़ें चाहिए वो सभी आपके हाथ में है, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। आपको ट्राई करना चाहिए। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, फिर भी देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं। कोई सवाल नहीं बचा है आपका, बाकी सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, बाय बाय।